गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा पिछले वीडियो में हमने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी थी और इलस्ट्रेशन सेकंड हमने आधा कर लिया था। आज हम इस क्वेश्चन को आगे से करेंगे और क्वेश्चन पूरा करेंगे। देखिए बेटा, हमने 14 अप्रैल तक का क्वेश्चन कर लिया था। अब 14 अप्रैल के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है रेंट पेड। बेटा रेंट पेड यानी हमने रेंट चुकाया है, तो यानी यहाँ भी हमारे दो अकाउंट कौन कौन से होंगे बेटा? ध्यान देना, एक तो कौन सा होगा रेंट, और आपको पता है पे करोगे तो पैसा जाएगा, तो दूसरा कौन सा होगा? कैश। यानी ये कौन सा हुआ? नॉमिनल, और ये कौन सा हुआ? रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस आर डेबिट। आप मुझे बताओ, अगर आप रेंट पे करोगे तो रेंट हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस। तो आप रेंट को क्या करोगे? डीआर। और कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम कैश को क्या कर देंगे? सीआर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री कर दोगे बच्चों? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमने एंट्री करी कितने तारीख की बेटा? 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल की। रेंट का पेमेंट कितना किया बच्चों हमने? रेंट का पेमेंट हमने किया 2000। कितना किया? 2000। उसके बाद नरेशन क्या हो जाएगा? रेंट पेड। जरूरी नहीं है कि आप डिटेल में पूरा लिखे कि रेंट पेड बाय कैश, आप शॉर्ट में भी शो कर सकते हैं कि रेंट पे किया। रेंट पे करने के बाद 28 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री है 20 अप्रैल की। बेटा 20 अप्रैल को क्या बोला है? गुड्स गिवन इन चैरिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। हमने गुड्स दिया है चैरिटी में, ध्यान दीजिएगा। चैरिटी यानी दान। तो एक अकाउंट तो हमारा कौन सा हो गया? चैरिटी का। दूसरा हमने दिया है गुड्स। मैंने आपको बताया था गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, बेचते हैं तो सेल्स। लेकिन अगर हम बेचने के अलावा गुड्स किसी भी काम में लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, हम परचेज वर्ड का ही यूज़ करते हैं। हम कौन से शब्द का यूज़ करते हैं बेटा? परचेज वर्ड का ही हम यूज़ करेंगे। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? परचेज। एक बार फिर से सुन लीजिए, माल बेचने के अलावा और किसी भी कारण से अगर बिजनेस से बाहर जाता है तो हम परचेज वर्ड का ही यूज़ करेंगे। खरीदने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेचने के अलावा अगर बाहर जाता है तो भी हम परचेज वर्ड का ही यूज़ करेंगे। तो चैरिटी हमारे लिए खर्चा है बेटा, और रूल कहता है खर्चों के अकाउंट को क्या करो? डीआर, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। इधर परचेज गुड्स रिलेटेड है यानी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? आने वाली चीज़ को डीआर करो और जाने वाली चीज़ को सीआर करो। अगर आप दान में दोगे तो ये तो माल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर से सुन लीजिए, माल अगर बाहर जाता है बेचने के अलावा किसी भी कारण से तो आप परचेज वर्ड का यूज करेंगे। कितने का माल दिया? 1500 का। कितने का दिया? नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स गिवन इन चैरिटी। गुड्स गिवन इन चैरिटी। 20 अप्रैल के बाद है फिर 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को बेटा, 24 अप्रैल को आपको क्या बोला गया है? परचेज ऑफिस फर्नीचर। ध्यान दीजिए, फर्नीचर खरीदा है। अब मुझे बताइए, फर्नीचर खरीदोगे तो एक अकाउंट तो किसका होगा? फर्नीचर का, और दूसरा किसका होगा? कैश का, क्योंकि खरीदा है तो पैसा जाएगा। आपके दिमाग में आएगा मैडम खरीदा है तो हमने परचेज क्यों नहीं लिखा? ध्यान रखना, गुड्स खरीदते हैं तो ही परचेज लिखते हैं, माल खरीदते हैं तो ही परचेज लिखते हैं, और कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसी का नाम लिखते हैं। तो आपसे क्लियर बोल रहा है, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो एक तो फर्नीचर अकाउंट यानी रियल अकाउंट, कैश यानी रियल। रूल कहता है रियल अकाउंट का आने वाली चीज़ डीआर और जाने वाली चीज़ सीआर। आप मुझे बताइए क्या आ रहा है और क्या जा रहा है?
फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर हो जाएगा DR और कैश हो जाएगा CR। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, फर्नीचर अकाउंट DR, टू पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा फर्नीचर, 11,200, 11,200। यहाँ नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड। 24 के बाद आपको फिर बोला है 29 अप्रैल को, कह रहा है कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस। हाउस होल्ड पर्पस का मतलब होता है मालिक ने अपने घर के लिए पैसे निकाल लिए। और आपको मैंने बताया था जब भी कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। फिर से याद देना, अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल कामों से बिजनेस से कोई पैसा निकालता है, सामान निकालता है, तो मालिक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग। तो एक अकाउंट तो कौन सा हो गया बेटा, ड्राइंग, और दूसरा कौन सा हो गया, कैश। ड्राइंग कौन सा हुआ बेटा, पर्सनल, क्योंकि ऑनर के लिए यूज़ हो रहा है, और कैश कौन सा है, रियल। अब मुझे बताओ, मालिक पाने वाला है ना, निकाल के ले जा रहा है, तो बिजनेस दे रहा है और मालिक ले रहा है, तो मालिक पर्सनल है तो DR होगा, क्योंकि मालिक पा रहा है और रूल कहता है पाने वाले को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, DR। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना निकाला पर्सनल यूज के लिए, 5,000 रुपीज। कितने पैसे निकाले बच्चों, 5,000। और नरेशन हो जाएगा कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। अब आपको पता है पेज भर गया हमारा, आपको तरीका क्या बताया था, लाइन खींच दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए बेटा, टोटल CF, CF यानी कैरी फॉरवर्ड। और ध्यान रखिए ये टोटल आप, जिसमें आपका ये वाला भी शामिल होगा, BF वाला भी, इन सब को टोटल लगाते हुए आप यहाँ टोटल का पैसा क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए सारे टोटल को। उसके बाद अपन जाएंगे फिर नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम फिर फॉर्मेट बनाएंगे, फिर हमारा वही फॉर्मेट बनेगा बेटा। फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा, वही डेट, पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, लीजर फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेबिट और क्रेडिट। चाहे तो आप DRCR भी लिख सकते हैं। ये हमारी लाइन खींच गई है। सबसे पहले लिखते हैं बेटा टोटल BF, जो आपने CF लिखा था उस पैसे को हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अब आगे आपसे कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बेटा हमारे पास दो अकाउंट कौन कौन से हो गए, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट रिसीव यानी एक अकाउंट तो कौन सा हुआ, इंटरेस्ट का। कौन सा हुआ बच्चों, इंटरेस्ट का। और एक रिसीव करोगे तो क्या आएगा, कैश। अब इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल। कैश कौन सा है, रियल। नॉमिनल का रूल कहता है खर्चों को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो। इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगी, इनकम। इनकम है तो ये क्या हो जाएगा, CR। अब आ जाइए कैश अकाउंट। कैश का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल, आने वाली चीज़ को डेबिट करो और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आप मुझे ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा बिजनेस के पास। तो कैश क्या हो जाएगा, DR। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और कितने का इंटरेस्ट मिला, 1200 का। ध्यान रखना यहाँ टोटल लिखना है पिछले पेज का, मैंने लगाया नहीं है, आपको टोटल लगा के लिख के लाना है। नरेशन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड।
उसके बाद बोल रहा है कैश सेल, नकद बेचा, क्या बेचा, माल बेचा। जाहिर सी बात है, नकद क्या बेचोगे जब क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा आप क्या बेच रहे हैं, माल बेचा। तो हम गुड्स बेचोगे तो बेटा आपको पता है पैसा आएगा और माल जाएगा, यानी दोनों ही रियल अकाउंट है। पैसा आएगा तो पैसा तो डीआर हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर, और माल जाएगा, आपको पता है माल बेचते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेल, तो टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 2300, 2300। डीआर का पैसा डीआर के सामने डीआर के कॉलम में, सीआर का पैसा सीआर के सामने सीआर के कॉलम में, और नरेशन क्या हो जाएगा बेटा, वही कैश सेल्स। उसके बाद डेट नहीं लिखी, सॉरी बच्चों, इंटरेस्ट वाली डेट है 30 अप्रैल 17, और ये भी है 17। उसके बाद आपसे बोला है बेटा कमीशन पेड बाय चेक। अब मुझे बताइए कमीशन चुकाया, कमीशन चुकाओगे तो कमीशन खर्च आएगी, इनकम, कमीशन खर्चा है। रूल कहता है खर्चों को क्या करो, डेबिट करो, इसलिए हम कमीशन को क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट डीआर। अब मुझे बताओ कमीशन चुकाओगे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जाएगा। रूल कहता है जाने वाली चीज़ को सीआर करो रियल अकाउंट का, तो टू कैश, कितने का कैश नहीं है सॉरी, चेक से पेमेंट किया है बच्चों, तो टू बैंक, चेक से पेमेंट करते हैं तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, कितने का पेमेंट किया बेटा, 3000 का। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 30 अप्रैल को ही। नरेशन क्या हो जाएगा, कमीशन पेड, कमीशन पेड। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री 30 अप्रैल के बाद बेटा हमारी अगली एंट्री क्या बोल रही है, अगली एंट्री देखेंगे आप तो नेक्स्ट एंट्री में आपसे बोला गया है टेलीफोन बिल पेड। आप मुझे बताओ टेलीफोन का खर्चा पे कर रहे हो तो टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे लिए खर्चा है कि इनकम है, खर्चा। नॉमिनल रूल का अकाउंट कहता है खर्चों को आप क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, तो आप टेलीफोन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है बिजनेस से, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक। अगर नकद पेमेंट करते तो क्या लिखते, कैश। टेलीफोन का खर्चा कितना हो गया बेटा हमारे पास 2000, डेट हमारे पास वही 30 अप्रैल। नरेशन क्या हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। फिर 30 तारीख के बाद अगली डेट फिर अपने वही 30 अप्रैल को ही है, कहा है पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी चुकाई। आप मुझे बताओ सैलरी किसी को दोगे, वेतन किसी को दोगे, तनख्वाह दोगे एक तरह से, तो ये वेतन तनख्वाह सैलरी हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस है तो हम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डीआर, नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, खर्चों को डेबिट करो, इसलिए हमने सैलरी को क्या कर दिया, डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर टू। पेमेंट का ऐसे किया है देखो, इन कैश, तो यानी पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, और रूल कहता है जाता है तो क्या करिए, सीआर, तो टू कैश अकाउंट। कितने का पेमेंट किया बेटा, 12,000 का। नरेशन क्या हो जाएगा, सैलरी पेड। अब लगा लीजिए आप पूरे क्वेश्चन का टोटल। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट। क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है आप टोटल CF BF नहीं, सिर्फ टोटल लिखो, और इस पूरे कॉलम का वहाँ BD वाले को शामिल करते हुए आप क्या लगा दीजिए यहाँ पर, टोटल, और आपका टोटल आ जाएगा 3,32,400, 3,32,400। तो ये है बेटा हमारा जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बार फिर से सुन लें, जब भी जर्नल एंट्री करें सबसे पहले 2 अकाउंट छांटें, दोनों अकाउंट छांटने के बाद उसका टाइप छांटें कि जो दोनों अकाउंट है वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। फिर पर्सनल, रियल, नॉमिनल का अकाउंट छांटने के बाद आप उनके लगा दीजिए रूल्स, और जब आप उनके रूल्स लगाएंगे तो रूल्स से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा।
अब बेटा कल करेंगे हम, या नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस कुछ, ठीक है।